Hi guys, my name is Babul. So today I have introduced a new lecture of the CCNA. So these all are the basic lectures at the start, and this will be very smaller video because once your basic is clear, then we will go to the deeper level and we will make a bigger video as well. So इसी के साथ गाइस हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो बहुत ट्रायल लेवल था, क्योंकि हमारा अकाउंट अभी नया नया खुला हुआ है। और इसके पहले भी हमारा एक अकाउंट था यूट्यूब पे, फॉर कॉपीराइट रीजन इट वाज सस्पेंडेड। So welcome back to the new channel, guys. There is one small request: please subscribe my channel and support us so that we could upload a new video and we could help you. So this is absolutely free channel, so you guys can enjoy it. Okay, let's start. So I'm gonna take one of the router here, 2901. 2901. There is two router. So today I will show you how these two routers can communicate with each other. So first of all, you need to connect them with the auto cable. So this is the cable option. So let's select. So they are connected, and you could see that they are connected on their first port, gigabit 0/0 and gigabit 0/0. तो ये दोनों सेम रेंज के राउटर हैं, सेम कंपनी के राउटर हैं। और यहाँ पे हमें इसको पहले कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे ताकि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए, और इसे इंशाल्लाह आगे चल के बहुत डिटेल में भी अपना वीडियो होने वाला है। तो लेट्स begin with basic configuration of the Cisco routing, Cisco router and Cisco routing protocol. Okay, so I'm starting it. Go to the CLI. So this is asking for the classical view of the configuration. So it's asking for you, do you like to enter the initial configuration dialog? So we don't want to go step by step with that level. So हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नो टाइप करना है, एन एंटर। और ये हम आ चुके हैं यूज़र मोड पे। अब यहाँ पे हमको एक कमांड टाइप करना होता है, इनेबल। सो गाइज हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, किसी भी इंटरफेस पे आईपी वगैरह असाइन करना होता है, तो हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर करना पड़ता है। उसके लिए एक कमांड है गाइज, अब आप लोग नोट कर सकते हो। और आगे भी जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे और भी मज़ीद डिटेल में लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें अभी तो सिस्को की सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, आगे पालो अल्टो, F5 and Citrix. These videos we are going to upload. So I am one of the senior engineer in the tech support, so I know I can teach you guys freely without any subscription of the premium level. So all the videos will be free. So let's start configure terminal। अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो गाइस हमें ये देखना है कि हम कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इंटरफेस गिग 0/0। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हम राउटर, जो पहला हमारा राउटर है उस पर हम इंटरफेस मोड पे आ गए हैं। हम गीगाबिट 0/0 इंटरफेस के में इन कर चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम कमांड टाइप करते हैं आईपी एड्रेस। सो लेट्स टेक एनी आईपी एड्रेस ऑफ दी 1.1.1.1 and subnet mask we can give 255.255.255.0. We are taking the default subnet mask. Okay, so IP address is 1.1.1 and the subnet mask is 255.255.255.0. Enter and let's no shut the port. So guys ये नो शट कमांड हम इसलिए चलाते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं हमारा इंटरफेस
रेड आ रहा है इसका मतलब इंटरफेस अभी ऑन नहीं है। तो ऑन करने के लिए हम नो शट पोर्ट एंटर करते हैं। तो हमने किया, आप जैसे कि देख सकते हैं कि स्टेट टू अप, सो इट मीन्स पोर्ट अभी अब आ चुका है। तो हमारी इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो हम एग्जिट करके बाहर आते हैं और कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए एक कमांड होता है राइट मेमोरी। तो इससे क्या होता है कि हम जब भी अगर ये कमांड रन कर देते हैं किसी भी राउटर पे, तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं वो सेव हो जाता है राउटर पे, ताकि अगली टाइम अगर आप लैब सेव करें, कंप्यूटर ये स्टार्ट हो गया, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप फर्दर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारी इधर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दूसरे राउटर की। अगेन नो, so command enable configure terminal. Now which interface we are going to configure is gigabit 0/0. So interface gig 0/0। आप जैसे कि नोट कर सकते हैं कि ये इंटरफेस मोड कहलाता है। जैसे कि अगर आप कभी भी देखते हैं कि इफ़ इट मीन्स इट इज़ इंटरफेस मोड। So here we can configure the IP address. IP address. So guys हमें एक चीज़ हमेशा नोट करना चाहिए, अगर हमारा नेक्स्ट हॉप जिस भी IP एड्रेस के रेंज में कॉन्फ़िगर है उसी रेंज में हमारा यहाँ भी IP होना चाहिए। तो याद रखें हमारा IP एड्रेस जो दूसरे राउटर पे हमने दिया है वो है 1.1.1। तो हमें यहाँ पे IP एड्रेस उसी रेंज में देना है 1.1.1.2 और सबनेट मास्क सेम होना चाहिए जो उस राउटर पे दिए थे 255.255.55.0। एंटर, नो शट, इट मीन्स वी आर enabling the port. Now port is up. So guys now we can exit and check our ping is working or not. So let me just draw the IP address here, right IP। तो हम यहाँ पे इसको IP राइट डाउन कर लेते हैं 1.1.1.1/24। सो हियर ऑल्सो 1.1.1.2/24। So guys the IP has been configured as per the topology। तो गाइज एक चीज़ और आप लोग नोटिस करते होंगे, अगर आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आपको यहाँ पे ये पोर्ट लेबल नहीं दिख रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना होगा प्रेफरेंसेस, और ये ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है दिस शो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्क स्पेस। तो जैसे ये इनेबल करेंगे वहाँ पोर्ट नंबर दिखने लगेगा इस तरीके से कुछ गीगाबिट 0/0। So now guys our router has been configured and let's test that it is pinging or not। So हम पहले राउटर पे हैं, ping 1.1.1.2। Here we go, now we can see it is pinging, and same way we can go to here and check if we are pinging the other one। ping 1.1.1.2। सॉरी इट इज़ ये खुद का राउटर का IP है तो 1.1.1 दोनों पिंग हो रहा है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन राउटर इस तरीके से कुछ हम सिस्को राउटर कर सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है और सिमुलेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है। हालांकि जितने भी कमांड हम रन करते हैं वो रियल इंडस्ट्रीज़ जो राउटर होते हैं उनमें भी ये सपोर्ट करता है। तो आपको कुछ आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ सेम होने वाला है। बस आप फोकस करिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है और फिर इसके आगे की कॉन्फ़िगरेशन इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, so take care yourself, have a good day, bye।